अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं बुराक न्यूज। नाजरीन, मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में एक ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश आया कि जब सब लोग ईद की खुशियां मना रहे थे, सब लोग एक दूसरे को ईद मिल रहे थे, बहन भाई आपस में घरों में ईद की खुशियां मना रहे थे, तब मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में एक शख्स ने अपने 7 बच्चों समेत अपनी वाइफ के, अपनी बेगम के कुल्हाड़ी के वार करके बच्चों को और अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। नाज़रीन, ये वाकया इतना नाखुशगवार है कि सब लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने वालिदैन में, अपने अपने बच्चों में टाइम गुजार रखे थे, ईद का दिन गुजार रखे थे, तो ये बंदा अपने बच्चों को, अपनी बीवी को कत्ल कर बैठा और उसके साथ साथ उनके घर से 7 बच्चे और एक बीवी, 8 जनाजे निकले ईद वाले दिन। नाज़रीन, इस बात की इतला पुलिस को जब दी गई, पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुल्जिम सज्जाद नामी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, ये वाकया इतना नाखुशगवार था कि पूरे इलाके में खौफ और खरासा फैल गया। नाज़रीन, सज्जाद नामी जो मुल्ज़म है, जिसने अपने बच्चों को कत्ल किया और अपनी बीवी को, उससे जब पूछा गया कि तुमने क्यों कत्ल किया है, इससे पहले आपको ये बताता चलूं कि इस कत्ल होने वाले बच्चों में और बीवी में बच्चे 6 से 10 साल की उम्र के थे। सबसे छोटा बच्चा, सबसे छोटी बच्ची जो है वो 6 माह की है, जो अभी दूध भी नहीं मांग सकती। और सज्जाद नामी मुल्ज़िम है जो, उसका ये कहना है कि मैंने अपने बच्चों को और अपनी बीवी को इसलिए कत्ल किया है कि हमारे घर में गुर्बत है, खाने को कुछ नहीं है। नाज़रीन, उसने पहले अपने बच्चों को कत्ल किया, फिर अपनी बीवी को कत्ल किया, माँ के सामने 7 बच्चों को दुनिया से ही रुखसत कर दिया। और ये बात आपको बताता चलूं कि अगर वो पहले माँ को कत्ल करता और बच्चों को बाद में करता, तो बच्चे जितने भी थे, जितने भी ताकतवर थे, कम थे या कमज़ोर थे, वो 7 के 7 मिलकर अपनी माँ को ज़रूर बचा लेते और वो शोर शराबा करके अपने अहले मोहल्ला को इकट्ठे कर लेते। लेकिन उसने पहले बच्चों को कत्ल किया, फिर अपनी बीवी को। बीवी अपने बच्चों को तड़पता देखती रही, उसके बाद अपने बीवी को भी जो है कब्र के घाट उतार दिया। नाज़रीन, ये वाक़े का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सज्जाद ही नहीं, जो उन बच्चों का बाप है, इसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया अपने बच्चों को कत्ल करने का। इसका जिम्मेदार हमारी हुकूमत भी है, इसके जिम्मेदार हम पूरी कौम हैं कि हम अपने मुल्क में, अपने गिरदोनवा में इस तरह के लोगों को नहीं ढूंढते जो कि सफ़ेद पोश होते हैं, भीख नहीं मांगते, लेकिन घरों में कुछ भी खाने को नहीं है। नाज़रीन, ये वाक़यात इस तरह के हमारे मुल्क में अक्सर होते रहते हैं। कभी कोई जो है खुदकुशी कर लेता है, कभी कुछ। तो ये वाक़यात इसलिए होते हैं कि हम अपने जो भी डोनेशन है वो जहाँ तक हमारा अपना ज़ाती ताल्लुक़ होता है या जहाँ पर हमारे रिलेटिव्स होते हैं उधर तक पहुँचते हैं, लेकिन अपने गिरदोनवा, अपने आस पड़ोस में नहीं देखते कि कोई बंदा भूखा तो नहीं है, किसी बंदे के घर राशन है भी कि नहीं, या कोई मकरूज़ होने की वजह से जो है इतना तंग तो नहीं आ गया हुआ कि वो अपने आप को कब्र के घाट उतार लेगा। नाज़रीन, इस तरह के वाक़यात होना हमारे मुल्क का, हमारे मुआशरे का मामूल बन गया है। और हमारी ये गवर्नमेंट से भी अपील है, खुदारा अपने मुल्क की आवाम पर रहम खाएं। जितने भी हमारे सियासतदान हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हैं, आपस में लाख इख्तलाफात सही, लेकिन मिलकर कोई इस तरह का इकदाम ज़रूर करें ताकि एक तो महंगाई में कमी आ सके, दूसरा जितने भी बेरोज़गार हैं उनको कोई ना कोई इस तरह का काम दिया जाए, कोई इस तरह की नौकरी दी जाए, ताकि मुल्क से बाहर तो खैर बंदा जा नहीं सकता, ना किसी के पास इतना सरमाया है। कोई इस तरह के प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएं ताकि गरीब आवाम, जितने भी बेरोज़गार नौजवान हैं और बाहर जाने की ताकत भी नहीं रखते, वो इधर कोई अपना काम काज करें और अपनी हलाल की रोजी रोटी कमा कर अपने घर का चूल्हा चला सकें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।